वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह मम्मी आज कुछ स्पेशल बना रही है, क्योंकि सभी का मूड ऑफ था तो मम्मी ने सोचा कि चलो ठीक है यार कुछ आज अच्छा स्पेशल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो पीछे मम्मी ने यहाँ पे कुछ फ्राई भी करके रखा हुआ है, और ये क्या स्पेशल है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और मम्मी सुबह से ही लगे हुए हैं, कम से कम 1 घंटा तो मम्मी को हो चुका है इन सभी चीज़ों में, और भी अभी टाइम लगने वाला है यहाँ पे। क्योंकि सबके मूड ऑफ थे तो मम्मी ने सोचा कि चलो कुछ स्पेशल बना के खाया जाए आज, और थोड़ा सा जिसको तकलीफ होती है उसको भी जलाया जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या बना रही है मम्मी आज। मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं, और मम्मी ने पूरा सब कुछ यहाँ पे मसाला भी रेडी कर लिया है। और यहाँ पे देखो मम्मी ने बनाया गर्मा गर्म, क्या बनाया मम्मी? लौकी के कोफ्ते बना है। लौकी के कोफ्ते। हाँ। ठीक है, ये देखो गाइस लौकी के कोफ्ते किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मैं तो खा चुका हूँ इसमें से, आप लोगों को भी खाने का मन हो रहा होगा। देखो कितना टेस्टी दिख रहा है यहाँ से। और इसके बाद में जब सब्ज़ी के अंदर डलेंगे ना तो और ज़्यादा उसके अंदर जब मसाला जब आ जाएगा अंदर तक पूरा भर जाएगा, वो डूब जाएंगे उसके अंदर, तो और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा उसका। इस इधर महक लगी हुई है साफ़ सफाई में। और मैंने बोला कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन लोगे उतना ज़्यादा लोग टेंशन देंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने काम में मस्त रहो, और लोग जो जल रहे हैं ना उनको और जलाने की सोचो आप। ठीक है, जिनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना, ज़्यादा खुश रहोगी तो उनको तकलीफ होगी, खुश अगर तुम नहीं रहोगी तो खुशी उनको होगी। तो इसलिए याद रखना है चीज़ को। ठीक है, और पंखे की हालत देखो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए आज साफ़ सफाई करने में लगी हुई है। और मम्मी इधर खाना बना रहे हैं। मम्मी कब कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? थोड़ी सी देर लगेगा। थोड़ी सी देर। ज़्यादा टाइम। हाँ तो गाइस कल तो थोड़ा सा मसाला सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मसाला सीखने के बाद में फिर फटाफट हो जाएगा। हाँ। तो कल वापस से गाइस पता है मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, ये कल वापस से यहाँ पे हमला करने की कोशिश करी गई, और कल वापस से इस तरह की गाली गलौज करी गई। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन सामने वाले को इतना भी समझ में नहीं आया है कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी भी वो सामने वाला इंसान बाज नहीं आ रहा है, और हमेशा वापस से गाली वगैरह सब कुछ ऐसा दे रहा है। और उसके बाद में उसको इतना भी समझ में नहीं कि सारी चीज़ें उसकी रिकॉर्ड हो रही है, चाहे हमारे कैमरे से हो गई हो, ठीक है, बाहर CCTV कैमरे से हो गई, सब कुछ कैप्चर हो रहा है, और पूरा उसके खिलाफ और स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनते जा रहा है। लेकिन उस चीज़ को वो बिल्कुल भी ऐसे ले रही है, बिल्कुल लाइटली ले रही है, बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही है। लेकिन उसको पता नहीं कि उसके साथ में क्या क्या हो सकता है। वो यहाँ पे किस तरह से गाली दे रही है, किस तरह से सारी चीज़ों को बोल रही है। ठीक है, मम्मी को गलत बोल रही है, मैं को गलत बोल रही हूँ, हमारी पूरी फैमिली को गलत बोल रही है। तो उसको पता नहीं कि उसके साथ में क्या हो रहा है। ऑलरेडी इतना सब कुछ उसके ऊपर केस भारी पड़ चुका है, और वो उसको उसके बाद में भी उसको समझ में नहीं आ रहा। तो उसको यही लग रहा है कि इनको डरा के दबाया जाएगा। तो दबने वाले में से थोड़ी है भाई हम लोग, क्या इतने टाइम से पूरी फैमिली यूं ही काम थोड़ी कर रही है, दबेंगे थोड़ी किसी से। तो क्या हमको मारने की कोशिश करने वाली? क्या बोल रही थी? मारेगी है ना? हाँ मारूंगी। हाँ मेरी तो गर्दन काट के ले जाएगी वो। हाँ भाई देखो मम्मी की तो गर्दन मतलब आप लोग वो देखो, मेरी गर्दन काटेगी और मैं देखती रहूँगा उसको। हाँ ये देखो मतलब सोचो आप लोग क्या। मेरी गर्दन काटेगी मम्मी वो। एक बात बताऊँ, यहाँ के लोग जो है ना इस कॉलोनी में, ठीक है, बहुत ही बेकार लोग हैं, सच बता रहा हूँ। अरे देख, किसी के मैटर में पढ़ना नहीं चाहते, सबसे बड़ी तो दिक्कत नहीं ये है। मैटर वाली बात लेकिन नहीं, ऐसा है कि मैं अगर उन लोगों की नहीं बोल रहा हूँ। कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो बीच बचाव तो हर इंसान को करना पड़ता है। हाँ नहीं हुए, जैसे उस दिन जो हुआ हादसा, हाँ। उसके बाद से एक चीज़ तो समझ में आई कि यहाँ पे लोग किस तरह की सोच रखते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हम लोग अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं, हाँ। सब कुछ करते हैं। तो इसलिए तो बोलता हूँ मैं आपको कि ज़्यादा किसी से बात करना नहीं। वैसे भी हम लोगों को यहाँ पे कितना टाइम रहेंगे कितने नहीं वो भी अपनों को पता तो है नहीं। लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा ध्यान रख के चलो। और रही बात उस लड़की की, तो गाइस उस लड़की को तो हम लोग पूरा देख लेंगे, बताएंगे उसको भी सारी चीज़ें। ठीक है, और मैथ के साथ में जो करा है ना तो बहुत गलत करा है, जो जानलेवा हमला करने की कोशिश करी थी। और उसके बाद में इतना सब कुछ होने के बाद में भी जब उसकी रिपोर्ट हो गई, कंप्लेंट दर्ज हो गई, लेकिन उसके बाद में भी उसको बिल्कुल भी इतनी सी भी अक्ल नहीं आई है कि उसके साथ में क्या हो सकता है और क्या होगा। ठीक है, रात को भी इस तरह की गाली गलौज कर रही थी, और बिल्कुल ऐसा गंदा गंदा बोल रही थी। मतलब एक लड़की को ये शोभा देता है कि मम्मी बताओ आप? ये शोभा नहीं देता लड़की को। और किसी के घर की बहू बनने चली गई है, और क्या, बहू बेटी मानने लग गई भाई अपने आप को, खुद को ही है। आपके संस्कार होने चाहिए एक औरत को या लड़की को कि उस हिसाब के संस्कार होने चाहिए मम्मी कि अपनी फैमिली को कैसे अपन
अच्छी तरह से बातचीत करे, अच्छी तरह से बोले चाले, सब ये अच्छी संस्कार तरह थोड़ी से- है उसके अंदर। उसके अंदर 1% संस्कार हो उसके तो माँ बाप ने तो छोड़ रखा उसको, ठीक है, पूरे परिवार ने भी छोड़ रखा, और ये सब कुछ उसके बाद में यहाँ आके गंदी गंदी गाली देना, इस तरह के मेंटली डिस्टर्ब है तो भाई पागल खाने जाओ। इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है तो दूसरे को मेंटल डिस्टर्ब करने से क्या क्या मिलेगा ये बताओ, ठीक है। वो तुम एक बेचारी लड़की के ऊपर उसको अकेले रोक के पत्थर मार रहे हो, अकेले हमला कर रहे हो, हैं, ये कौन सी बात हो गई? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि क्या लॉजिक था ये इनका। लेकिन वो कोई नहीं, सारी चीज़ें वहीं पे बात होगी, कोर्ट में ही होगी, ये केस वो तो तो करेंगे। सब अपन को तो कानून को हाथ में लेना ही नहीं है। वो हाँ तो ऑटोमेटिक से अपन मम्मी से तो इतना सब कुछ होने के बाद में गाइस पता है हम लोग इतने चुप है, इतने शांत बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल हम लोग जरा सा भी उसको यूं भी नहीं बोल रहे कि तूने ऐसा क्यों करा, नहीं मतलब है, डायरेक्टली हम लोग लीगल एक्शन लेंगे और उसके बाद में बताएंगे उसको, ठीक है। इस तरह की गंदी हरकत कर करके और पता है उसके बाद में अपनी सफाई देने के लिए, मम्मी अपनी सफाई देने के लिए आसपास जाती है, बैठने के लिए आसपास जा रही है क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ भी नहीं भाई, सब हवा की बातें हैं, और सबको मालूम है कि इसका कैरेक्टर कितना ज़्यादा लेस है, कितना ज़्यादा गंदा कैरेक्टर है, सबको मालूम है, ठीक है। और पता है मेरे को, हमको यूँ बोलती है कि मेरी वीडियो बना के डाल रहे हैं, अरे तो डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, तो और आ वापस से आना और वापस से अब लाइव वीडियो चलाएंगे जहाँ पे सबको पता चलेगा, पूरी पब्लिक देखेगी, पूरी ऑडियंस, पूरा भारत देखेगा कि किस तरह की हरकत करती है एक लड़की भी, इतना गिर सकती है, इतनी गंदी हरकत कर सकती है। क्यों मम्मी? और यहाँ पे देखो सब्जी तैयार हो चुकी है मम्मी की, तो इसको देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। और पापा को बहुत पसंद है वैसे ये वाली सब्जी ना। हाँ, सोहन है। हाँ इनका कैमरा फोड़ जाऊंगी। हाँ, कैमरा फोड़ जाऊंगी मैंने कि दम है नहीं। हाँ। दिखा के बता देना। कैमरा फोड़ जाऊंगी, इनके साथ में ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। अरे वहाँ पे गैलरी में छुप के इस बात करने से क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ घर के सामने आओ ना, घर के सामने आके बोल के जाओ। बाहर तो हर कोई इंसान बोल दे। वो जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं गली कूचे में कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, बस तो वैसे काम है, ठीक है। इतने लड़ने की क्षमता तो है नहीं कि वो घर के सामने आ जाए। वो उसने उसको पकड़ा भी से महक को मारने की भी कोशिश करी, तो वहाँ पे चौराहे पे जाके मारने की कोशिश करी है ना। और कई जगह नहीं मिली इसको। नहीं, और कहीं जगह कहाँ से मिलेगी, और कहीं बीच बचाव वाले नहीं है ना, क्या पता कुछ गलत हो जाए। अकेली को देख के मौका का फायदा। हाँ, मौके का फ़ायदा उठा के और उसको गूंडा, अकेले को गूंडने के बाद में उसका हाथ मरोड़ने के बाद में पत्थर मारा। वाह, ठीक है, हम लोग ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं और सीधा एक्शन लेंगे। और फ़ोन लगा के पता है मम्मी को, मतलब व्हाट्सअप कॉलिंग करा, ठीक है, मम्मी को व्हाट्सअप कॉलिंग करके बोलती क्या है, इतने प्यार से बोल रहा सामने वाला इंसान उस दिन, ठीक है, कि क्या बोला था मम्मी? आपके बेटे से बोल दो मेरी वीडियो डिलीट कर दे। तेरी वीडियो बनेगी कहाँ है बेटा, अभी तो वीडियो बनेगी, अभी बनेगी थोड़ी, अभी बनेगी, उसके बाद में फिर पता चलेगा कि मेरे साथ में क्या हुआ। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। अभी तो पूरी सीसीटीवी की वो पूरी पड़ी हुई है रिपोर्ट। पंगा लेने क्यों आए? नहीं, वीडियो तो अभी करने की बोलती है तो पंगा लेने क्यों आती है? मत आया कर, क्यों आती है? नहीं, अभी तो शुरुआत ही कहाँ करी है, मैं बोलता रहा हूँ। तेरा मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, मैं कोई रिश्ता निभाना भी नहीं चाहती तेरे से, तू क्यों आती फालतू? वो ये तकलीफ है ना कि तू खुश रह रही है, अपने परिवार में अच्छे से रह रही है, तो क्यों खुश रह रही? अच्छे से नहीं तो उसका परिवार ही नहीं है ना, इसीलिए। उसका परिवार होता तो उसको अपना लेता, लेकिन उसका परिवार ही नहीं है ना, तो परिवार नहीं है तो बस वो मेंटली डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा ही, तो हम भी इसलिए कुछ बोलते नहीं है। पर बोलने का मतलब ये थोड़ी कि यार इतना ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा ले, अगर कुछ मेंटली डिस्टर्ब है तो भाई जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कुछ यहाँ पे दिमागी हालत ठीक नहीं हो तो। उसके परिवार वालों को भी गाली देती होगी वो। हाँ, देती होगी। अब अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना, वो परिवार वाले भी खुश होंगे कि यार चली गई, अच्छा करा, क्योंकि ऐसी लड़कियों का तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई। हाँ, कभी भी कुछ भी कर सकती है, जब अपने को इतना कुछ बोल सकती है, अभी अपना सब कुछ कर सकती है, तो फिर उसके बाद में तो मतलब क्या कैरेक्टर है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और आप बोलते हो अपने आप को कि मैं ये हूँ वो हूँ, क्यों मम्मी? पता है जब तो जल रही है, नहीं तो जब तो जलना उसको ही तो बोलते हैं। वो तुम सोशल मीडिया चलाती हो, तुम वीडियोस बना के डालती हो, तुम एक मुस्लिम लड़की होके सनातन धर्म में आके तुमको सब लोग इतना वाहवाही करते हैं, तुम्हारी सब इतनी पूछ करते हैं, तुमको पहचानते हैं लोग,
ठीक है। तो क्यों पहचानते हैं भाई, महक का कैरेक्टर इतना साफ है, इतना क्लीन है महक का कैरेक्टर, क्योंकि महक को शुरू से ही पब्लिक देखती हुई आ रही किस तरह से एक लड़की ने संघर्ष करके एक लड़का का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, सभी को पता है कि कितने मुश्किल समय में हम लोगों ने वहाँ से गुजर के और आज धीरे धीरे करके अपनी मेहनत से आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो किसकी मदद से, कोई घर वालों को थोड़ी, हम लोग घर वालों ने हम लोग को कोई थोड़ी सपोर्ट कर दिया, हम लोग हमारी मेहनत से हमारे संघर्षों के साथ साथ में आगे बढ़े दोनों, और आज यहाँ पे आप लोगों के साथ में है। लेकिन वही चीज़ अगर वो लड़की भी कर सकती थी अपने हिसाब से, लेकिन उसको वो चीज़ें तक दिक्कत दे रही है कि ये लड़की खुश क्यों है सनातन धर्म में आके। इसलिए तो खुशी रास नहीं आ रही। खुशी रास नहीं आ रही ना, अरे भाई खुशी रास नहीं आ रही मम्मी, तो अपना काम करो ना, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है। लेकिन मेहनत करना आता नहीं है, वही तो दिक्कत। मेहनत करना आता नहीं है, बस घर बैठे किसी को बोल दिया, किसी को फंसाने की कोशिश कर दी। और बहुत सारे इनके मतलब क्या क्या बोलूँ, बहुत सारे पहले से ही लफड़े हैं, इतना कैरेक्टर लेस इंसान का क्या ही बोल सकते हैं। हम लोग बहुत शांत थे, हम लोग कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जिस हमले ने ये करा है ना गाइस, उस दिन से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। और उसके बाद में तो मम्मी ने और इन्होंने ठान लिया है अब क्या करना है इनको भी। ठीक है, मैंने भी बोल दिया कि मम्मी अब जो होगा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी तुमको अच्छा लगता है, सही लगता है वही करना। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक्शन नहीं ले रहे थे, चुपचाप थे, खामोश थे, तब तक ठीक था, तब तक तो बिल्कुल खामोशी का तो फ़ायदा उठाया था। लेकिन अब खामोशी हम थोड़ी बैठेंगे चुप, अब जो भी होगा एक्शन लेंगे और लीगली एक्शन लेंगे। हम लोग कोई किसी तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे, डायरेक्टली कानूनी सहारा लेंगे और कानून के हिसाब से ही चलेंगे हम लोग, ताकि सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस उनके साथ में हो। और हमारे वकील जो हम लोगों ने किया है, उन्होंने भी हम लोगों को सारी चीज़ें समझा दी है। ठीक है, और हमारा तो ऐसा है कि देखो हम लोग तो अच्छी तरीके से निपट लेंगे, लेकिन सामने वाले इंसान को इतना सोचना चाहिए कि आज मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी घर गृहस्थी अपने हिसाब से चलाऊँ, लेकिन नहीं, दूसरों की लाइफ में टांग अड़ा के यार आदत पड़ गई। मतलब महक के ऊपर हमला करना यार बहुत गलत करा है, बहुत। ठीक है, छोड़ेंगे थोड़ी इतनी आसानी से, जो भी होगा लीगली तरीके से एक्शन लेंगे गाइस, और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।